विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मोचनताय निर्माणी हस्तशीलाय पंचशीलाय समाधिद्वाय परलोकगतय मातुस नातेस उद्देशना बुद्धस चेक बुद्धस अकसामना महासमना आर्य सामना से संतिदाना पानी दीपानी भोजनं स्वपानिनं नानावस्तुनि अर्थपरिखार सपरिखार सतिदानं देमं पूजेमि इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे भावना उपानस प्रत्याहुति इदं मे पुण्यं चित्तानं उपकपति इदं मे पुण्यं सत्ते सत्ता अनुमोदन्तु साधु 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 चिदं पतितं तुयं दीपमेव समिद्धन्तु तपो पुरन्तु चित्त संकल्पा चन्दोपनोरश्रूयता आयु आरोग्य संपत्ति सर्व संपत्तिमेव च ततो निपान संपत्ति विनाते समझतु जिस दान पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे हुए दान पुण्य से आपके जाते गम निरोगी सुखी रहे ही दान पुण्य कर्म का सभी स्वतो अनुमोदन करे साधु साधु अनुमोदनी भगवता जनि भोका भगवता जनि भरण सोगवता जनि सोका हंतु सते पिपानिनो एतावता च तुमनि संपदं पुण्य संपदं सते देवानुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चिकानं च यन्बलं अरहन्तानं च ते गुणं रक्षन् वन्दामि सर्वसु आकाशटासभूमट्टा देवानागा मेन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु दशासना चिरं रक्षन्तु धर्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सर्वेतियो विवदन्तु शोकरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवेत् अभिवादनशील च नित्यं पद्मापचानो चत्तारो ब्रह्मवर्धन्ति आयुर्वन्तो सुखं दलन्ति। सर सभी लोग साधुकार वाद दीजिए। ये पुगला सत बसता चेतानि तानि युगानि होन्ति खनिया सुगत सावका इतु सिदिन्नानि महाफलानि इदं पिसंगे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुहोति होतु। साधु साधु साधु। जिस तरह ये रतन सूत्र में बोला गया है, जैसे देखने से जो 8 प्रकार के लोग होते हैं, जो श्रमण होते हैं, जो उजुपटिपन्नो सुपटिपन्नो, ऐसे जो 4 प्रकार के लोगों में देखने से उसके युगल जोड़े 8 बनती है। ऐसे 8 प्रकार के लोग सोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत ये संग रतन कहलाते हैं। ये संग रतन को देय दान देने से ये पुद्गला अट्ट सतपसता, ये जो पुद्गल है इसमें देखने से अट्ट सतपसता चत्तारि युगानि होते हैं। ऐसे 4 प्रकार के युगल जो जोड़े होते हैं, सोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत, इसको देने से ही अत्यंत महाफल दान देने का महाफलदायी होता है। ऐसे संग रतन होता है। ऐसे रतन गाथा में विशेष करके बुद्ध ने अपने मुखगत से ये रतन गाथा बोलते वक्त अपने मुखगत संग रतन की प्रशंसा किया हुआ दिखाई देता है। तो कौन से 8 प्रकार के लोग हम तो जानते हैं, जो आर्य लोकोत्तरी धर्म जो आरूढ़ लोग है, अष्टांगिक मार्ग वाले लोग हैं, जो आर्य विनय से विनित है, आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य सब धर्म से परिचित है,
ऐसे जो लोग हैं जानने वाले, ये 8 प्रकार के लोगों की विशेषता, महानता, उनके अनुशासन में रहना धन्य मानता है, समर्पण दिखलाते हैं। तो ये रतन गाथा का जो गाथा था, इस गाथा के अवसर पर आज जो जो लोगों ने भोजन दान, जल दान, नाना वस्तु ने दान देकर अत्यंत पुण्य संपादन किया है। तो दान तो सभी लोग देते हैं, लेकिन दान चेतना ही कम्मंग व दान है। कोई कोई दान देता है लोग, तो दान दो बातों में होता है, एक चेतना दान होती है और एक वस्तु दान होता है। भला वस्तु अपने पास ना रहे तो भी चेतना रहे तो भी फलदायी होता है। अगर वस्तु दे और हमारे मन में चेतना नहीं है, सब लोग देता है इसलिए देना पड़ता है, लेकिन देने की इच्छा नहीं, तो वो दान फलदायी नहीं होता है। तो दान देने की प्रतियोगिता में श्रद्धा पर निर्भर करता है। जैसे दूध में जितनी चीनी डाली उतना दूध मीठा हो जाता है, वैसा है जितने पास महाकुशल चित्त उत्पन्न हो जाता है दान देने का। दान का मतलब विश्वास हो, समर्पण हो, त्याग हो, तभी वो मनुष्य श्रद्धा युक्त चित्त से ये आकार में दिखाई देता है। तब उसके मन में, उसके पास ध्यान होता है नहीं होता है, जानता है नहीं जानता, ये पूछने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके पास महाकुशल चित्त उत्पन्न हो जाता है और परमार्थिक सुख में अत्यधिक ही प्रगति कहलाता है। जो मनुष्य है, जो दान देने वाले दायक लोग होते हैं, इस अवसर पर गुजरते हैं, ऐसे अनुभव पाते हैं। ये धर्म शांतिचित होने से सभी का कोई भी काल में जैसा का वैसा अनुभव किया जाता है। तो ये दान देने की प्रतियोगिता में अपनी अपनी श्रद्धा कैसी कैसी होती है समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कोई श्रावण है गांव में पिंडाचार करने के लिए जाता है। अभी बिहार में निष्क्रमता करने के निकला, आर्य विनय से विदित हुआ है, आर्य दृष्टि से परिचय, इसी कारण वो पूर्व अनुगमन होने से वो अत्यंत अपना गंभीर होकर शिलाचरण में रहते हुए पिंडाचार करता है गांव में जाके। तो वो गांव में पिंडाचार करने के लिए गया, भिक्षाटन के लिए पात्र चिवर लेके गया। अभी गांव वाला लोग तो सभी एक समान नहीं होता, क्योंकि अपने अपनी चेतना ही कम्मंग वदामी, चेतना ही कर्म होता है। जैसी तुम्हारी चेतना वैसा फल होगा, जैसी तुम्हारी चेतना में उपलक्ष्य होगी हेतु से, ऐसा है तुम कर्म कर सकता है। तो देखो वो अपना पात्र लेके वो गली में ऐसा धीरे से अपने अपने जाके एक दरवाजे पे खड़ा रहा। एक दरवाजे पे खड़ा रहने से वो मनुष्य साइकिल लेके ऐसा जा रहा था खेत में। तब उसके नजर में दिखा है साधु, तो बोलता है अरे अपने घर में साधु बाबा आया है, कुछ देना पड़ेगा, ये है ना बासी रोटी कल की रखी है कुत्ते के लिए, वो दे देना। ऐसा बोला उसने और वो अपने साइकिल से चला गया काम के लिए। तो जो घर परिवार के जो कुछ लोग होते थे, वो लोगों ने जो रोटी होंगी वो लाई और पात्र में डाल दी। डाल तो दिया, ऐसा समझकर उन्होंने अपना वाला वो रोटी लेके गया, उस दिन का अपना गुजारा करने के लिए अपने खा लिया और उस दिन का गुजारा होगा। भिक्षु है तो दूसरे दिन उसको पिंड पात के लिए जाना पड़ता है। तो दूसरे दिन दूसरे गली में गया, दूसरे गली में गया तो वहां का लोग था, तो बोलता है अरे हमारे घर में साधु बाबा जी आया, किस लिए आया मालूम नहीं है, तो हमारे घर में तो हमारे भाग्य खुल गए, हमारे घर में साधु बाबा आया। देखो उसको भिक्षु है ऐसा मालूम है, लेकिन साधु समझकर देने की इच्छा रखता। तो बोलता है आओ, घर के लोगों को, परिवार के वाले को बोलता है आओ आओ बाहर आ जाओ, पैर धो लो, पैर पधारो महाराज जी, साधु बाबा जी, ऐसा करके अपने परिभाषा से बोल रहा हूँ। बोलते नहीं जी हम लोगों को पिंड दान देना पड़ता है, हम लोग बाहर जाएगा। नहीं हमारे घर में कितना दिन से कोई साधु संत नहीं आया है, आप आए हैं, हमारा भाग्य खुल गया, आप बैठ जाए, हम जो भी चाहे हमारे मन में हो हम दान देंगे, लेकिन हम अभी आप आ जाओ करके वो आतुर होके अपना श्रद्धा प्रकाशित कर रहा है। तो क्या बोलता है अरे आप देखो मत, हम जो रोज खाता है ना वो नहीं देने का, आप जल्दी जल्दी अच्छा बना लो, कोई पूरी बना लो, कोई अपने घर में दूध बना लो, फटक से बना लो, और हम लोग जितना प्रयोजन हो सके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दान देंगे।
देखो, ऐसा करके घर के लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हमारे घर में बाबा जी आए, सब अपने काम धंधे छोड़ दिया लोगों ने। कोई किसी ने पैर धोने के लिए पानी दिया, किसी ने खटिया बिछाया, और किसी कोई लोग ऐसा करते करते उसने कोई बना रहा, कोई कोई दूध की खीर बना रहा, ऐसा करके उसने 10-15 मिनट में भोजन बनाया और अपने पात्र में डाल के पानी छोड़कर अनुमोदन, बंदे ने बोला पानी छोड़ो हम अनुमोदन करेंगे, जैसा अभी किया वैसा, वैसे ही हिसाब से उसने पानी छोड़ा और अनुमोदन कर दिया। ये पापी पेट का सवाल होता है। चार निश्चय से जो जीवन यापन करता है उसको रोज ही निश्चय के लिए प्रयास करना पड़ता है। बंदे लोगों को उस दिन तो उसका गुजारा हो गया, फिर दूसरे दिन भी उसको पिंड पात के लिए जाना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, पिंड पात करना उसका अनिवार्य होता है, क्योंकि वो ये कार्य होते हैं और पिंडचार करना उसका धर्म होता है, अधिकार होता है। तब क्या, तीसरे दिन वो पात्र चिवर लेके दूसरी गली में गया। अब तीसरे गली में गया तो वहां एक ऐसा गरीब का घर था। तो भिक्षु लोगों को क्या होता है, जैसे एक घर में पकड़ा तो ऐसे 7 घर लगातार मांगना होता है। अगर कोई नहीं देने वाला ऐसा कोई करके मांगते हैं लोगों, क्या नहीं खड़े रहते, भिक्षु लोग मांगते नहीं खड़े रहते, जिसके मन में दान पानी उत्पन्न हो गए तो वो दे सकते हैं। या कोई कोई भिक्षु लोग रास्ते से चलते हैं तो कोई देने वाला हो तो दे सकते हैं, ऐसे भी कोई संकल्पधारी होते हैं। तो फिर क्या हो गया, वो बनते एक, जैसे एक बुढ़िया दूसरे के घर में काम करने के लिए जाती थी, असहाय बुढ़िया थी, तो उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे, अकेली रही थी वो, तो ज्यादा उम्र की होने से उसको दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन ये पहले कोई उपासिका रही होंगी तो उसको मालूम होगा, तो वो ऐसी काम से आई और अपने खटिया पे बिछाई बैठ गई थी। तो इतने में वो भिक्षु पात्र लेके पात्र लेके ऐसा खड़ा रहते हुए देखा, तो उसने अपना हाथ ऐसा ऊपर करके देख लिया, पैर से ऊपर तक देख लिया। देखते समय उसके हाथ बहने लग गए, रोने लग गई, और उसके मन में जो न शब्द नहीं आ रहा है। बोलता है बंटी जी, मैं ये भंती जी ऐसा जानता हूँ, मेरा जन्म में भंती जी की सेवा करने में, अभी मैं दुर्बल गांव में आई, ऐसा मेरा जीवन बताए, मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं, सब मर गए, मैं ही अकेली हूँ। आप लोग रुको, मैं जो भी होगा मैं देव करके दान करूंगी, मेरा बड़ा पुण्य भाग्य, मैं बहुत दिन से दान लेके ऐसे रोने लग गई वो बुढ़िया। अभी घर में जाती है, बंटी जी को लगा ये सदावान है, बंटी जी बोल के जानती है सदावान है, तो घर गई, अंदर गई तो उसके घर में कोई सामान देख रही, वो कोई बासी रोटी है, कोई चावल है, कोई पोहा, कोई फ्रूट है, ऐसा देख रही। देखने के बाद वो रोती रोती बाहर है, बंटी यहाँ रुको, मैं जल्दी लाती हूँ और आप जाना नहीं, अगर आप जाएगा तो मैं बहुत दुख भोगूंगी और जन्म में आप लोग जाना नहीं करके रो रहे। उसको याद आ गया कि जब शादी के दहेज में ना चांदी का सिक्का मिला था उसको, उसने स्त्री जात होती है, माता पिता की बदौलत करके संभाल के रखती है अपनी याद करके, तो उन्होंने इस शादी के समय उनको दहेज में मिला था सिक्का चांदी का, वो उसने बांध के रखा था, अपने कोई गंतव्य स्थान में बांध के रखा था। उसको याद आ गई, पैसा भी नहीं था उसका पास, तो उसके मन में आया है कितना दिन से मैंने संभाल के रखी है पैसा, और इतना शुभ काम में मेरा काम में आ रहा है, तो उसका मन हर्षित हो गया, खुशी से हर्षित हो गया, और बोलती है भंती जी यहाँ पे बैठो, ये खटिया पे बैठो, मैं जल्दी 2 मिनट में लाती हूँ, आप जाना नहीं। ऐसा करके वो दुकान में चली गई और दुकान वाले को बोलते ये पैसा ले लो, ये चांदी का है, बाद में हम हिसाब किताब देखेंगे, मुझे पहले दूध दे दो और पोहा दे दो, मैं जल्दी खीर बना के मेरे भंते को दान दूंगी करके वो अपने बोला। वो दुकानदार ने फिर से उसको पोहा दिया, ऐसा है दूध दिया, ये पैसा रख दिया, जाओ जल्दी जाना है। रोते भी लगते आई, उन्होंने अपने बर्तन में पोहा डाला, उसमें दूध डाला, चीनी डाला, मिक्स किया और भंती जी को आसन डालकर बिठाया, पैर धोने के लिए पानी दिया। जैसी उसकी भावना थी वैसा करके फूल लाया, फूल दे दिया और उसको अपनी खीर उसके पात्र में डाल दिया, पोहा दूध मिलाकर। डालने के बाद भंती लोगों को भोजन के लिए जीना एक बात होता है, कोई कोई लोग भोजन खाने के लिए जीते हैं, कोई कोई लोग खाने के लिए जीता है, फर्क इतना है खाना का। तो वो भंती जी क्या दान देता है, क्या खाने की चीज है, वो उस टाइम नहीं देख रहा, क्योंकि वो देने वाला है, पात्र है देने का,
वो अष्टपुरुष पुग्गला में आने वाला भिक्षु है, तो वो देख रहा है उसकी भावना क्या है, तो क्या दान देते, क्या खाने का सुख है, ये नहीं महत्व का, उसका भाव कितना है ये देखते हुए वो भिक्षु बड़ा भावित होकर उसके दान का अनुमोदन कर। जैसा वो दान का अनुमोदन कर रहा, उसने पात्र में डाला और पानी छोड़कर वो जो बुढ़िया थी उसने आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद ले लिया तो उसी समय उसको धम्म सवेगन होके मार्ग पर साक्षात्कार हो गया उसको। ऐसा करते करते देखो अभी हम लोगों को ये जानना है, दानम ददन तो श्रद्धा है। श्रद्धा एक मूल बुनियाद बीज है पुण्य कर्म का। चेतना ही कर्म वदान, मूल बुनियाद बीज है श्रद्धा। जहां से हमारा बीज गिरता है धीरे धीरे ये पेड़ बढ़ता है अनेक जन्म से, क्योंकि उसका देने का स्वभाव होता है। दिया नहीं तो जैसा रोगी बनकर चला जाता है रहता है, वो उसको देना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन ये भी नहीं होता है क्या, लोकोत्तर धर्म में जो अष्टपुरुष पुगल है उसको देने से बड़ा स्वभाव सुख मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दृष्टि से जानने के कारण उसका उतना सुख समाहित हो जाता है उसमें, और वो फलदायी होता है, उसका अर्थ होता है दान देने का। तो देखो जो 8 प्रकार के पुगल है, ये सदा देने वाले जो लोग होते, अपदान वाले लोग होते, अन्य अन्य जन्म से दान देते 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 दान पारमी पूर्ण हो जाती है। जब दान पारमी पूर्ण हो जाती है, अर्थों को प्राप्त होते हैं। उपासक उपासिका सपुर्तागामी अनागामी सोतापन्न अनंत ऐसे कैटेगरी में आ जाता है। तब वो मनुष्य कोई उपासक उपासिका घर परिवार का अहित सुख त्याग कर भिक्षु भिक्षुनिया होकर निष्क्रमता करता है अर्थ को प्राप्त होते हुए। तो कौन होते हैं, जो लोग अन्य अन्य जन्म से देय दान देने के कर्म करते हैं, तो उसकी श्रद्धा होती है। तो देखो अभी हम लोग श्रद्धा कैसी कैसी होते हैं। पहले देने वाला जो बोला है कुत्ते को रोटी बासी रखी थी वो दे दो, उसकी भी श्रद्धा देखो, देने का नाम है तो श्रद्धा देखो उसकी श्रद्धा कैसी होगी। दूसरे वो मनुष्य साधु करके जाता है, भिक्षु उसको मालूम नहीं लेकिन देने की इच्छा है, तो उसकी लौकिक धर्म की दृष्टि है, फिर भी उसका पुण्य से इतना परम सुख प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो भी कर्म करता है ये वेदना उसकी निरामिष वेदना होगी, और निरामिष वेदना महाफलदायी होती है। संसार में उसकी गिनती नहीं कर सकते, मूल्यांकन नहीं कर सकता, इतने महान कुशल चित्त होता है। और तीसरी जो बुढ़िया गरीब थी, इतना बड़ा चढ़ाकर सुख से दान नहीं किया उसने, लेकिन उसकी चेतना ही कितनी महान है उसकी। तो जैसे ये 3 प्रतियोगिता में जो प्रिया थी उसकी श्रद्धा एकदम है और एकदम पहुंची हुई श्रद्धा है, और ऐसा दिखाई देता है उसके आचरण में उसकी वाणी से। तो इसीलिए बोला गया दानं ददन्तु श्रद्धाये शीलं रक्षन्तु सर्वदा। जब श्रद्धा पवित्र हो, समर्पण हो, विश्वास हो, तो अपना आचरण कर का पालन करने में कतई कमियां नहीं कर सकता है। वो क्यों कि सिर्फ जब आचरण करेगा तभी वो दान हो जाते। जैसे आदि चौथमाई गेड़ामाई अनुष्का और सुप्रिया सुनीताएं ऋषभ अजीत और भी बहुत सारे लोग इस दान में लिए जिन्होंने अपने हाथ दान देकर किया अब तो प्रकार दान देकर अत्यंत महान पुण्य संपादन किया है। ये सभी रिश्तेदार सुखी रहे और उनके सभी पुण्य का सभी सफल अनुमोदन करे। साधु साधु साधु।